ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ गई मैं किरे भी नहीं गई। मेरे पीछे शोर की आवाज़ आ रही होगी। खैर, देखती आँखों सुनते कानों को सेकंड वाइव व्लॉग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ਇੱਥੇ ही मैं जिथे भी जाना ना तो दस के जाना है। तो कल वीडियो नहीं आई, मैंने कहा मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे होंगे तो बता दूँ उनको। अभी मैं असल में जेठानी के घर आई हुई हूँ, वहाँ बैठी उन्होंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन जिसकी आवाज़ आ रही है, शोर शराबा है, लेकिन आप लोगों तक ये मैसेज भी लाजमी पहुँचाना है मैंने। अच्छा जी, अभी जेठानी मेरी अंदर आई है, मैंने कहा वही जेठानी जो सोतन की बहन है ना वो मैंने कहा ये दरवाज़ा बंद कर दें बैठक का। मैं वाइस ओवर कर रही हूँ, कहती हैं गंद मंद साड़ा ना बीच ले आई। मैं है गंद मंद नहीं ले आ रही, वीडियो मेरी अपनी है, वाइस सिर्फ भर रही हूँ बीच में, तो आप दरवाज़ा बंद कर जाएं। किस्सा कुछ यूँ है कि मैं आई थी हॉस्पिटल, सुबह से आई हुई हूँ हॉस्पिटल। तो वो क्या कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, क्रैम्स, पेट में क्रैम्स हो रहे हैं। आहे की मैं इंग्लिश मारा तो बाकी समझदार बाजियाँ समझ जाएंगी। तो मैं परसों से मेरी तबीयत ऐसी थी तो मैंने कहा मैं जाके डॉक्टर नूं दस्सां। असल में ना डॉक्टर है ना कार्ड शार्ड सही नहीं पढ़ती, अल्लाह जाने एक नज़र मारती हैं। मैं कहनी 333 नंबर था मेरा, इतने मरीज़ होते हैं, तब शायद उन बेचारियों का भी कोई कसूर नहीं। तो डॉक्टर को गौर से मैंने उसको कहा है, मैंने कहा आपने मुझे 22 तारीख को बुलाया था, उसने पहले मेरा कार्ड नहीं सही पढ़ा, उस समझी थी मेरे ना 34 वीक्स हुए हैं अभी। तो उसने ना एक दिन पढ़ा है, मुझे कहती है जाके दाखिल हो जाओ फलाने कमरे में, मैं घर आ गई थी। लेकिन दूसरे दिन उसने कार्ड नहीं पढ़ा, उसने कहा तुम्हारा टाइम नहीं पूरा, तुम एक हफ़्ते बाद आना। तो आज गई हूँ, मैंने कहा इस तरह मेरे पेट के भाई बार बार क्रैम्स उठे हैं, इत्थे मैं खुदकुशी करने का पूरा इरादा रखे है, वेख लो। तो इस तरह मसला है, चलने भी मसला हो रहा है, तो उठने बैठने में भी तो मुझे दाखिल कर लो ना। तो उसने फिर जब हिसाब लगाया मोबाइल पे, सारे मेरे हफ्ते गिने हैं 29 अगस्त से लेकर अभी तक, फिर उसने 34 हफ्ते काट के तो उसने 37 हफ्ते लिख के फिर मुझे कहा जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ और एडमिट हो जाओ। उसने सारे साइन कर दिए। फिर वही गलती मैंने की, गलती तो नहीं है, बाहर आई हूँ, हस्बैंड कहते इधर मेरा भाई का घर है 5 मिनट के रास्ते पे हॉस्पिटल से। तो अच्छा, जो भी हॉस्पिटल का पूछता, सिविल अस्पताल, ठीक है, रावलपिंडी सिविल अस्पताल में हूँ मैं। अगर मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मिलना है तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करे, आ सकती है मुझसे मिलने, अभी मैं होश में हूँ। तो वो ना क्योंकि मुझे कहा था 1-2 सब्सक्राइबर ने, सिर्फ मिलने की बात कर रही हूँ सिस्टर, बाकी आपकी दुआ की ज़रूरत है, संभालने के लिए नहीं कह रही। वो कह रही थी अगर अस्पताल में ज़रूरत है आपको, नहीं सिस्टर, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, किसी का मोहताज ना करे। खैर मैं अकेली रह लूँगी, तो आप जिसने मिलना है उसकी बात। तो वो वहाँ आई तो वो कहते हैं कि 2:30 बजे कोई बंदा जानने वाला, वो कमरा शमरा सही लेके देगा, जगह बेड शेड, तो आप चलते भाई के घर जाते हैं, यहाँ खाना मंगवा खाते हैं, बना मतलब खाना इधर खाते हैं, तो फिर आके दाखिल हो जाएंगे। मैं फिर नासा ही अस्पताल हूँ, अभी बैठे हैं, हस्बैंड बाहर गया नमाज़ पढ़ने, अभी खाना खाएंगे। टाइम अभी हुआ दिन का 1:30-2 शायद हुआ होगा। तो मैंने मोबाइल जल्दी से पर्स से निकाला, मैंने कहा मैं आप लोगों को ख़बर दे दूँ, फिर ये ना हो फिर जावा फिर दाखिल ना करन। वैसे तो मेरे कार्ड पे उन्होंने कहा है कि लेबर रूम में जाके आप एडमिट हो जाए। तो एक बात समझ नहीं है, मेरा ऑपरेशन होगा तो मुझे लेबर रूम में क्यों दाखिल कर रहे हैं, किस कमरे में दाखिल करें ना, लेबर रूम में तो नॉर्मल वाले नहीं कर जाते, क्या करूँ समझ नहीं आ रही इस बात की। तो खैर ये आज सुबह का नाश्ता है, कल सुबह का नाश्ता, आज सुबह वीडियो मैंने नहीं बनाई जूस आम का बनाया था, और ये मैंने आज भी बनाया था अपने लिए। सबसे मज़े का ये लगता है मैंगो शेक, आजकल मैं नाश्ते में यही ले रही हूँ क्योंकि मुझसे चाय नहीं पी जा रही गर्मी में। और ये बनाया था साथ रोटी, नान तला था पड़ा हुआ था अपना, साथ जन्नत का पराठा। जन्नत को छोड़ आई हूँ, दिल काट रहा है उसके लिए, लेकिन क्या करूँ हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकती। कहा था दूसरे किसी हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, प्राइवेट कमरा लूँगी, यूट्यूब पर बनूँगी, लेकिन नहीं यार इन्होंने रखा ही नहीं मुझे, इसलिए मैं मजबूरन इधर आना पड़ा है।
تو خیر یہاں جوس بنا رہی ہوں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ساری خبر دے رہی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجیے گا، اور پچھلی ویڈیو آپ نے بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے، جزاک اللہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ایک سسٹر نے مجھے کہا ہے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، جس نے بھی کہا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی گود بھرے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے، آمین کہنا ہے، کسی کی بھی آمین اللہ پاک کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو سب کے لیے دعا کرنی، جس نے مجھے کہا ہے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور چل مچی ہوئی تھی مجھے جوس ڈالنے میں اصل میں دیکھ کیمرے میں رہی تھی ادھر، اور جوس ڈالا ہے، سارا شلف سٹیا ہے، آدھا گلاس نل چمڑایا ہے، تو پھر میں جوس پیتا ہے۔ خیر میں نے بعد میں گلاس صاف کر لیا تھا سائڈوں سے۔ تو یہ میری سوتن نے کپڑے دھوئے تھے، تو اپنے بیٹے کے نا آئی ڈی کارڈ شارٹ بھی بیچ میں دھو دیا، تو وہ سیدھا پدرا کر رہی تھی، میں نے کہا ویڈیو بنا دے، تھے آ جاؤ، ہاتھی تک لو، شیر تک لو، چیتے تک لو، میں کہا میرا زو بھی تک لو چھوٹا جا۔ بیٹی میری کھیل رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ بھی ویڈیو میں ڈالوں، اور کچھ الگ بھی کو نہیں نا۔ باقی جا رہی ہوں ہاسپٹل میں، ویڈیو بناؤں گی، چھوٹے چھوٹے کلپ ڈال دوں گی، بڑا بھی وائس اوور میں مشکل ہوگی مجھے لگ رہا ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں کیسے میں کروں گی وائس اوور، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو خاطر اے شیر ویکھ لو، اے ہاتھی ویکھ لو، تھلے چیتے بھی پے جے لمے، گڑیاں بھی لے لیاں نساں وہ ویکھو۔ تو ویسے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں نا سب کی۔ اور ایک سسٹر نے کہا میں اپنی امی کو رکھ لوں، سسٹر نے آپ نے صحیح اندازہ لگایا، میری امی کی ایج اتنی ہے جتنی آپ نے کمنٹس میں کہا ہے، بالکل، لیکن میری امی شروع سے بیمار ہیں، شروع سے جوانی سے بیمار ہیں، ان سے کام نہیں ہوتے تھے گھر کے، میں کرتی ہوتی تھی، پھر بہویں کرتی ہیں اب ان کی، وہ نہیں رہ سکتی۔ باقی ڈیٹیل کل بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔